इस समय हम लोग इंदिरा नगर में खड़े हैं और यहाँ पर गौरी शंकर सेवा समिति ने एक 50 फीट ऊपर, ये आप देख सकते हैं, भोलेनाथ का यहाँ पर एक भव्य स्थापना करी है शिवलिंग की। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो लोग कांवरिया आ रहे हैं वो कांवरियों के लिए खाने का, पीने का, यहाँ पर शौचालय का, यहाँ पर दवाइयों का, हर चीज का इंतजाम है। राजधानी लखनऊ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित 29वां कांवड़ सेवा शिविर इस बार आस्था के साथ सेवा का भी बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। श्री गौरीशंकर सेवा समिति द्वारा आयोजित इस शिविर में 50 फीट ऊंचा भव्य शिवलिंग श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बना है। लेकिन इस शिविर की सबसे खास बात कांवड़ियों के लिए की गई व्यापक व्यवस्थाएं। यहाँ बाहर से आने वाले शिव भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था, शुद्ध खान पान की व्यवस्था, व्रत रखने वालों के लिए अलग से फलाहार की व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यात्रा के दौरान अगर किसी कांवड़िए को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो डॉक्टर और प्राथमिक उपचार की भी पूरी व्यवस्था शिविर में मौजूद है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत करते हुए शिविर के संयोजक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल आयोजन नहीं बल्कि सेवा है। तो इस समय हम लोग जब पहुंचे हैं इंदिरा नगर के ए ब्लॉक, और इतना बड़ा भव्य यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर जो आयोजक हैं हमारे साथ हैं, तो ये बताइए कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और क्या श्रद्धा है आपकी? मैं नरेंद्र शर्मा और समिति का सचिव हूँ और ये 29वां साल हमारा 29वां वर्ष है। और इस सेवा को लगाते हुए जो है हम लोगों ने काफी मेहनत की। पहले ये लोग रुकते नहीं थे, धीरे धीरे बड़ा हाथ जोड़ के प्रेम से। पहले ये लोग क्या था कि शहर में लोगों से डरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पहचानने लगे। अब हर कांवड़ वाला आता है, रुकता है, विश्राम करता है, दवा पानी लेता है, चाय पीता है। लेकिन ये लोग आने नहीं खाते 3 दिन। अच्छा, तो 3 दिन आने नहीं खाने। फरारी इनके लिए हमारा बर्फी बनवाते, केला, सेब, अंगूर, ये सब इनको हम लोग तैयारी करते हैं। आयोजन उमेश अग्रवाल ने समिति के द्वारा किए जा रहे इस कार्य के विषय में विस्तार से बताया। हमारे यहाँ खान पान, डॉक्टर, शौचालय, आराम करने की जगह, स्नान करने का स्थान आदि सब कुछ है। तो सर और क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं इन कांवरियों को यहाँ पर? यहाँ पर ये असल में हम लोगों का गौरी शंकर सेवा समिति के नाम से समिति चल रही है, जो कि करीब 29 साल से कंटिन्यूस लगातार हर वर्ष हम लोगों का ये आयोजन होता है, जिसमें कि इस बार बहुत ही विशाल रूप में हमारे शिवलिंग का आयोजन किया गया है, बनवाया गया है, जो कि 29 साल में प्रथम बार है। वो वैसे तो थोड़ा बहुत छोटे रूप में हम लोग करते थे, इस बार जो है ईश्वर की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से ये एक बृहद रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर सभी कांवड़िए यात्रियों को हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनको रोका जाता है। कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत अपने जितने रुकते हैं उनको हम लोग रुकने की व्यवस्था, भोजन में फलाहारी रहती है, उसके बाद उनको दवाइयाँ, जो भी कोई मेडिकल, अच्छा, दवाइयों की व्यवस्थाएं रहती है? दवाइयों की भी व्यवस्था है हमारे पास। हवन और पूजा का सारा प्रोग्राम रहे 11-12 बजे तक। उसके बाद रात्र में 2 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा, जो कि करीब 5 से 6 साल हो गए हम लोगों को हर साल ये कार्य कराया जा रहा है कंटिन्यूस, जिसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह सफल होते हैं और उनको पूरा घर का, गृहस्थी का सारा सामान दिया जाता है, जो कि सभी के सहयोग से संपन्न होता है सारा प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वहीं संयोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष एक कांवड़िए को अचानक ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी थी, तो समिति ने उसका पूरा इलाज और ऑपरेशन भी कराया था। जरूरतमंद कांवड़ियों को साइकिल तक उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपनी यात्रा सुगमता से पूरी कर सके। तो आयोजक अशोक शर्मा हमारे साथ हैं यहाँ पर। तो अशोक जी, ये बताइए, अभी मुझे किसी से ये पता लगा कि पिछले साल कोई ऐसा कांवरिया यहाँ पर आया था जिसको ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ी थी, तो क्या आप लोगों ने उसकी भी मदद करी? जी, वो एक रास्ते में पड़ा हुआ था, कांवरिया ही था, तो किसी ने बताया कि कांवरिया गिरा हुआ है और उसकी कंडीशन ये थी कि वो अगर सुबह तक इलाज नहीं मिलता वो मर जाता। अरे, ये डॉक्टर ने बताया हमें कि उसकी आंतें जो है पूरी सड़ चुकी है, आधा मीटर। जब उनको ले जाया गया डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा रात ही में ऑपरेशन करेंगे इसका, तभी ये कुछ हो सकता है। और उसके पास ना कोई पता था, थोड़ा बुद्धि का भी वो था, ना उसके पास पैसे थे कुछ, तो डॉक्टर ने रात में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और समिति ने उसकी गारंटी ली कि कुछ होगा तो समिति इसकी जिम्मेदार होगी, जिसका खर्चा 4 से 5 लाख रुपए का बाहर का था। मगर हमारे जो लोहिया के डॉक्टर थे, जब उन्होंने देखा समिति अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑपरेशन किया। और आज वो मतलब उस गाँव में ये समिति को अच्छी तरह जानते हैं, जिसके पास रहने की छत भी नहीं थी, पन्नी के नीचे रहता था, उस कांवरिये की सेवा करवाई उन्होंने।
महिलाएं भी आई हुई हैं यहाँ पर, उनके लिए अलग से कुछ शौचालय वगैरह की व्यवस्था? महिला की नहाने के लिए अलग है, शौचालय अलग है, 4 शौचालय बने हुए हैं और पीछे पक्के वो बने हुए हैं। और कोई जरूरत पड़ती है तो उनकी व्यवस्था तुरंत समिति कराती है, सोचती नहीं समिति। आयोजन समिति ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। शिविर के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 12 फरवरी को शाम 7 बजे विशेष धार्मिक आयोजन की शुरुआत होगी। 13 फरवरी को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को सामूहिक रुद्राभिषेक संपन्न होगा। महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को विशेष पूजन अर्चन और प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आयोजन की एक विशेष सामाजिक पहल भी सामने आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 कन्याओं का पारंपरिक विवाह संस्कार भी संपन्न कराया जाएगा। नवविवाहित कन्याओं को मंदिर के पूज्य महंत द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। ये कांवड़ सेवा शिविर इंदिरा नगर स्थित बंसल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। समिति का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सेवा, सहयोग और समरसता की भावना मजबूत होती है। राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मौके पर मौजूद कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। औरैया, कानपुर और आसपास के जिलों से आए शिव भक्तों ने बताया कि वे बिठूर से गंगाजल लेकर लोधेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जाते हैं और शिवरात्रि से पहले अपनी यात्रा पूर्ण करती हैं। तो इस समय हम लोग यहाँ पर हैं इंदिरा नगर के क्षेत्र में। यहाँ कांवड़ियों का एक बहुत बड़ा एक जत्था है यहाँ पर। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? डिस्ट्रिक्ट जालौन। डिस्ट्रिक्ट जालौन। कब चले थे? हम कहे थे कल। तो करीब 24 घंटा हो गया। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कहाँ लोधेश्वर जा रहे हैं? लोधेश्वरन। अच्छा, वहाँ से कब वापस आएंगे? वहाँ से शिवरात्रि के बाद। शिवरात्रि के बाद। तो आप भी डिस्ट्रिक्ट जालौन से ही आए? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन, ग्राम महेवा, ब्लॉक महेवा हमारा। तो पैदल चलते चले आ रहे हैं, 24 घंटे में यहाँ पहुँचे। राष्ट्रीय विश्राम कहाँ किया? विश्राम जगह जगह पे 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं। इस तरह से आप देखते होंगे कि कई जगह इस तरह के भंडारे भी लगे हैं। हाँ, आप विश्राम करेंगे तो फिर पहुँच नहीं पाएंगे ना भोले बाबा के यहाँ। 10 मिनट चाय पिया, 10 मिनट 15 मिनट बंद निकलते हैं। महिलाओं का भी जोश कम नहीं है इस कांवड़ यात्रा में। औरैया जिले से चली हुई महिलाएं इस समय लखनऊ में हैं। इसके बाद ये यहाँ से पहुंचेंगी लोधेश्वर महादेव। तो ये बताइए, कब चले थे आप लोग? हम 8 तारीख को चले थे। 8 तारीख को चले थे जी। और पैदल चली आ रही हैं? नहीं, हम लुड़कना से आए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ के बाद अभी पैदल है आगे? नहीं, लुड़कने से अच्छा, जाए। आप लोग हाँ, सब लोग और सब लोग। तो यहाँ कब से रुके हैं? यहाँ से होगा 2-3 दिन। कब पहुँचेंगे आप लोग? अब 13 तारीख को। तो हर साल आते हैं? हर साल आए थे। तो आप लोग अच्छा, कांवड़ जो है वो खाली पुरुष लेके चलते हैं, आप लोग साथ चलते हैं? हाँ, साथ में चलते हैं, वो पैदल चलते हैं, हम लोग। यहाँ पर आपको कैसी सुविधाएं मिली? बहुत अच्छी सुविधाएं मिली। बहुत अच्छी सुविधाएं। काफी लोग इस तरह के लंगर लगाते हैं जगह जगह। नहीं लगाते। नहीं लगाते हैं। पहली जगह है ये पहला है? पहला। औरैया के बाद पहला? पहला। तो कल से रास्ते में कैसे आप लोगों ने अपना भोजन और सब कैसे? अपना लेके चल रहे हैं, सब लोग लेके चलते हैं। आप बताइए दादी, कहाँ से आ रही है? औरैया से। हर साल आती हैं? आप? हम भी औरैया से आए। औरैया से हर साल आती हैं? तो आप समझ सकते हैं कि औरैया जिले से हैं, कितने कांवड़ लेकर लोग खड़े हैं, पूरा ग्रुप है यहाँ पर। तो आप भी औरैया से ही आ रहे हैं? जी सर, औरैया हर साल आते हैं? हर साल। तो भोलेनाथ की कृपा आप पर जो है वो एकदम विद्यमान है पूरी तरह से। जी सर। आप भी औरैया? एवरी ईयर? हाँ, हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। शिविर परिसर में भक्ति, अनुशासन और सेवा की भावना साफ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रही हैं और आयोजन को सफल बना रही हैं। सूचना इंडिया के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। लखनऊ पड़ता है। लखनऊ में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का शिविर का आयोजन इतने वर्षों से कर रहे हैं। तो ये भोलेनाथ की एक कृपा है लखनऊ पर। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि बिठूर और लोधेश्वर महादेव के बीच में लखनऊ पड़ता है, जहां ऐसे जो कांवड़िए हैं उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।